धनु राशि वालों को अपनी बातचीत में और कम्युनिकेशन में व्यवहारिकता बनाए रखनी होगी। मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगना शुरू हो जाएगा। मन में बिठाई हुई परेशानियों को दूर करने में मदद भी मिल जाएगी। कोशिश करके देखिए, बात बन जाएगी। क्या करना चाहिए समय में? नुकसान से बचना होगा। हाल ही में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए हर पहलू पर नजर रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? तैश में बिल्कुल ना आए, गुस्सा भी ना करें, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, पर ऐसी प्रतिक्रिया ना दें जिसके चलते किसी भी बात में आपके अहंकार की वजह से नुकसान होता चला जाए। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे से जुड़े फैसले ठीक नहीं है। कहने को तो लोगों की मदद बहुत है, पर शायद वो आपके काम ना आए। अगर पैसा ही फंस जाएगा तो लोगों की मदद भी क्या करेगी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पर आपको लग रहा है कि आपको जैसे सब कुछ आता है। इस तरह का विचार बना के चलना हानिकारक हो सकता है। आपने मेहनत की है, पर अब उसमें उतार चढ़ाव नजर आ रहा है और आपका मन भटकता चला जा रहा है। इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। मकर राशि वाले ये समझ लें कि जिंदगी की नेमतों को सहेज लेने की जरूरत है। जो वक्त आपसे मेहनत करवा ले और अपनों का साथ और सहयोग बनाए रखे, वही वक्त अच्छा होता है। क्या करना चाहिए समूह? रिश्तों के प्रति आप समर्पित हैं। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर भी मन उत्साहित है और आप कुछ न कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो लोगों को खुश करता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? सब कुछ अच्छा है, पर विनम्रता अपना लें। बार बार अपने विचारों को बदलते ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों की नजरों में अपनी छवि को बिगाड़ लेंगे और इस समय यही ठीक नहीं। काम और कारोबार में कई तरह के दबाव हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की और खासकर आपके बॉस की आलोचना बनी हुई। इस चीज के बावजूद कि आपने कोशिश की है और अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है, फिर भी उसे सुधारने की गुंजाइश। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखना बहुत अच्छी बात है, पर उसके लिए एक तो लोगों पे भरोसा करना होगा और दूसरा उन अहम व्यक्तियों की बात को सुनना होगा जो अभी भी आपकी बात से संतुष्ट नहीं है। किसी ना किसी रूप से जिंदगी की चुनौतियां तो बनी ही रहती है। देखिए, जिंदगी है तो चुनौतियां हैं, और चुनौतियां हैं तभी तो राशिफल है। हम आपके जीवन से जुड़ी हर चुनौती का हल, आसान सा हल लेकर आपके सामने हर रोज हाजिर होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप उस सुझाए गए हल पर अमल जरूर करेंगे ताकि असर आपको दिखाई दे आपके जीवन में। अब सवाल लेंगे ज्योतिष गुरु, जो कि नवनीत जी का है। या तो वाइफ का नाम है नवनीत, या जो भी है उन्होंने नवनीत लिखा है। फिलहाल डिटेल्स वाइफ के हैं। 8 अगस्त 1989, बर्थ टाइम है 1:45 दोपहर का, वाराणसी में हुआ है जन्म। शादी को 3 साल हो चुके हैं ज्योतिष गुरु, लेकिन संतान का सुख अभी तक नहीं मिला है। हर जगह इलाज करवा चुके हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो भी ठीक ठाक हैं, लेकिन संतान सुख से वंचित हैं अभी तक। ये सुख जीवन में कब तक? आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की मई 2023 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। 3 साल हो गए शादी को, संतान सुख नहीं मिला है, और कुंडली का एक इशारा है, संभव है अगले 2-3 महीने में आप कंसीव करें और उसके चलते 2023 में संतान सुख मिले। और अगर ये समय निकल गया किसी भी कारणवश, ईश्वर की इच्छा, तो आगे चल के ऐसा समय बन सकता है जनवरी-फरवरी 2026 में, तो बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश ये करनी होगी कि जून से सितंबर 2023 को ही टारगेट कर लिया जाए डिलीवरी के लिए, ताकि ये सुख आपकी जिंदगी में बहुत जल्द आ जाए। तो एक तो अच्छा समय 2-3 महीने में ही है, उसके बाद फिर थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, जनवरी-फरवरी 2026। तो उतना इंतजार करने से बेहतर यह है कि जो जून से सितंबर 2023, इसको टारगेट मानकर अगर आप चलें, एक सुंदर समय है और ये सुख बहुत जल्द आपको मिल सकता है। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ और मीन राशि। अब आपको भी अपना ख्याल तो रखना ही होगा, क्योंकि ख्याल हम ही को अपना खुद ही रखना पड़ता है, कोई और नहीं आता। अब उसमें हमें करना क्या है, अगर इसका इशारा मिल जाए तो जिंदगी काफी आसान हो जाती है। तो आइए आपके आज के दिन को हम आसान किए देते हैं ज्योतिष गुरु के कुछ अचूक टिप्स के जरिए। कुंभ राशि वाले समझ लें कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं और आपकी अच्छी भली आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर डाल सकते हैं। पर सबसे बुरा असर यह है
कि आपका मन ही उचाट होता चला जाए। क्या करना चाहिए समय में? शांति बनाए रखनी होगी। एक और तो नुकसान हो रहा है, दूसरी ओर रिश्ते भी पीछे हटते चले जा रहे हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहले खुद की गलतियों पे भी नज़र रखनी होगी। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार में स्थिरता लाई जा सकती है जिसमें आपकी मेहनत बहुत काम करेगी, पर अपने मन को उचाट करके उन अच्छी भली परिस्थितियों को भी आप कहीं कमज़ोर ना करते चले जाएं। पैसे की स्थिति मजबूत है, पर आपकी आदतें कुछ ऐसी बन रही हैं जिसमें आपकी गलतियां ज्यादा नजर आ रही हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अपनी गलतियों का बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है, इसलिए अपनी बचत को बचाए रखने की जरूरत है ताकि सब कुछ संभला रहे। अपनों की सेहत चिंता का विषय है, पर आपकी सेहत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आपने भी बहुत लापरवाही की है। किसी भी तरह की बहुतायत अपनी ही परेशानियां साथ लेकर आती है। मीन राशि वालों की कहने को तो आर्थिक स्थिति मजबूत है और उसमें सुधार भी हुआ है, पर बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसके चलते पैसे से जुड़े दबाव बने रह सकते। क्या करना चाहिए समय में? पैसे के लेन देन को भली भांति समझना होगा और अगर कोई देनदारी है तो उसे चुकता करने की कोशिश करनी होगी। पैसे के फंसने का योग है, इसलिए देनदारी चुकता कर देने में ही फायदा है ताकि फैसले सही हो सके। क्या ना करें इस समय में? कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने, उन्हें पूरी तरह से खारिज ना करें। आप उनके बारे में सोच रहे हैं और अपने मन में उस रास्ते को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर बहुत ज्यादा सोच के अपने फैसलों को बदलते चले जाना भी ठीक नहीं। पढ़ाई की दिशा में आपके लिए सुख है क्योंकि आपकी मेहनत बनी हुई है और बदलते हुए संदर्भ में आपने अपने प्रयास को भी बेहतर किया है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है जिसके चलते आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। रिश्तों की अच्छाई को समझें, पर रिश्तों से जुड़ी परेशानियों को भी समझें। परेशानी यह है कि हर छोटी बात रिश्तों को आपसे दूर कर रही है, क्योंकि आपको अपने विचारों में लोच लानी होगी। दूसरों को समझने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है जिससे तालमेल बढ़ सकता है।